नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश निकल गए, तेजस्वी ने बुलाई बड़ी बैठक, एनडीए गठबंधन में हलचल। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस वक्त चर्चा करेंगे, रात 9 बजे की ब्रेकिंग में, क्योंकि आज देश की राजनीति ने एक तस्वीर दिखाई है और वह तस्वीर किसी भी दल के लिए, चाहे वह विपक्ष हो और चाहे सत्ता के अंदर एनडीए गठबंधन के घटक दल हो, किसी के लिए भी शुभ संकेत नहीं है, बल्कि यह अलार्म है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में, अगर उन्होंने अब भी चेतावनी के रूप में नहीं स्वीकार किया तो। बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र बीएमसी का चुनाव का रिजल्ट भी आया देश के सामने। मैंने आप दर्शकों को दिखाया भी, बताया भी, और तस्वीरें आप लोगों ने देखी। लेकिन तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है। बिहार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 9 विधायकों के टूटने की बात आप दर्शकों को मैंने बताई थी कि नीतीश कुमार इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं और 134 विधायकों की उनके पास मौजूदगी हो चली है। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार फिर जब बहुमत के आंकड़े से अधिक सीटें, बहुमत के आंकड़े से 12 सीट अधिक उनके पास मौजूद हो गए, तो नीतीश आज निकल गए हैं। नीतीश बिहार के दौरे पर निकले, यात्रा पर। तो यात्रा से आने के बाद नीतीश नई सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में जाना पड़ेगा। इस बात की सुगबुगाहट बहुत तेज है, क्योंकि नीतीश कुमार के निकलते ही तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है अपने सांसदों की और विधायकों की। पहले सांसदों की बैठक हुई, फिर विधायकों की बैठक हुई। पहले सांसदों की बैठक, बड़ी ध्यान से इस चर्चा को सुनिए आप और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन पहले सांसद नीतीश कुमार यात्रा पर निकले, उसके पहले सबकी मुलाकात हुई थी, और नीतीश के यात्रा निकलने के बाद में पहली बैठक सांसदों की हुई है। आरजेडी के जो सांसद है उनकी बैठक हुई है, उसमें उनकी बहन मीसा भारती भी थी। अब जब सांसदों की बैठक होने के बाद विधायकों की बैठक हुई है, इस बैठक का क्या मतलब है? अगर बिहार के राजनीति में कुछ हलचल है और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, तो उससे सांसदों का क्या उल्लेख? और अगर सांसदों का है तो फिर संकेत अच्छे नहीं है। इन दो, अगर एक का बैठक होता सिर्फ विधायक दल का, तो यह समझ आता कि विपक्ष की भूमिका कैसे निभानी है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन सांसदों की बैठक होती है और फिर विधायकों की बैठक होती है। इसका मतलब कि बिहार का नहीं, बिहार के साथ साथ दिल्ली के भी सत्ता के अंदर कुछ तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले वक्त में होने वाला है। अब अगर यह दोनों चीजें जो मैंने आप दर्शकों को बताई वह है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आसानी से नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ देंगे? बिल्कुल संभव नहीं है। आज बीएमसी चुनाव ने इस बात को साबित करके दिखा दिया। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो खबर आ रही है वह बड़ी चौंकाने वाली है, आप दर्शकों को बताना जरूरी है। बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक गए हुए थे, अब यह कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि वह जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका है, और इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को ही विलय कर दे रहे हैं जेडीयू के अंदर। एक मजबूरी उनकी है पार्टी विलय करने की, कि जो 3 विधायक टूट करके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हुए थे, अभी भाजपा की सदस्यता उन लोगों ने नहीं ली थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में जब नीतीश कुमार के साथ वह अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं,
और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के ही नेता हैं, जेडीयू से ही अलग होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। और जब हो रहे हैं तो वह 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के जो जेडीयू में विलय करेंगे, तो साफ इसका मतलब है कि उन 3 में एक कंप्रोमाइज मंत्री बनेगा, यानी कि जिसके लिए वह अलग हो रहे थे पार्टी से, वह मंशा नीतीश कुमार पूरा कर देंगे। अब ऐसे में वह चारों घर वापसी कर रहे हैं और जेडीयू में शामिल हो जा रहे हैं। चूंकि जेडीयू सत्ता में है और 5 साल सत्ता में रहेगी, इस बात की उन्हें स्वीकृति है और इसी लालच में वह भाजपा के साथ जा रहे थे। बाकी उन्हें बिहार के बाहर का कोई नहीं, क्योंकि वो विधायक है, सांसद तो है नहीं, तो इसके लिए वह बिहार की राजनीति में है, तो बिहार को लेकर के यही उनका मंशा था और वो मंशा नीतीश कुमार पूरा कर दे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का सपना टूट रहा है। उनके सामने 2 परिस्थितियां थी। अगर भाजपा के साथ रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके आकर के भाजपा में मिल गए होते, अभी तक अगर पार्टी की सदस्यता ले ली होती, और नीतीश कुमार छोड़ देते, अलग से सरकार बना लेते, उनके पास पूरी व्यवस्था है, तो फिर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर पछताते। इसलिए वह लोग इंतजार कर रहे थे कि जो खरवास के बाद में होने वाला क्या है। तो जो परिस्थितियां पता चल गई, हवा पता चल गया, तो वह जेडीयू के तरफ लुढ़क गए, यानी कि भाजपा का दामन उन्होंने छोड़ दिया। अब यह कंफर्म हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा विलय करने जा रहे हैं, कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस के भी 6 विधायक नीतीश कुमार के साथ दिखे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी थी, मैंने आप दर्शकों को खबर उसकी बताई थी, चलाई थी मैंने खबर, कि कांग्रेस तो पहले ही नीतीश कुमार के साथ थी, खड़ी थी कि आप अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना है तो हमारे 6 विधायक को आप शामिल करके बन जाइए, इस तरह की चर्चाएं निकली थी। और नहीं तो अगर आएंगे तो समर्थन देगी ही कांग्रेस की, भाजपा को तो समर्थन देगी नहीं, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस जेडीयू के साथ थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चले और जो तोड़फोड़ में निकली थी भारतीय जनता पार्टी बिहार को किसी भी तरह से अपने हाथ में लेने के लिए, तो उन कांग्रेसियों को जेडीयू में जाने से फिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बस चलता, तो भाजपा के प्लान को फेल करने के लिए कांग्रेस ने यह समझौता अंदर खाने किया है और वह जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी ईडी का धौंस जमा करके उन्हें भाजपा में न शामिल कर सके, वह जेडीयू में शामिल हो जाए। इसके लिए अंदर खाने कुछ न कुछ समझौता है, जिसके तहत आज 6 विधायक कांग्रेस के नीतीश कुमार के साथ दिखे हैं जब यात्रा में निकले हैं। तो अब नीतीश तो निकल गए, चले गए वह यात्रा में, तो कांग्रेस का तो क्लियर हो गया कि उसके 6 नीतीश कुमार के साथ हो गए। तो नीतीश के 6 और 6 कितने हुए? 12। कौन से 6 हैं? असदुद्दीन ओवैसी के 5 और एक बहुजन समाज पार्टी की 6 और 6 कांग्रेस के 12 और 4 उपेंद्र कुशवाहा के 12 और 4 16, कितने हो गए? 16। नीतीश कुमार के हैं कितने? 85, यानी कि 101 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार बन गए और भारतीय जनता पार्टी 89 पर। अब नीतीश कुमार से आगे निकलना है तो भारतीय जनता पार्टी को 12 विधायक चाहिए, और वह 12 कौन आएंगे? जीतन राम मांझी तो नहीं आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा तो साथ ही है। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है बड़ी बुरी तरह से। लेकिन एक समीकरण पर चर्चा कर लें कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो 89 है और चिराग पासवान 19 सीटें हैं, तो 89 और 90 10 100 यानी कि 107 सीटें होती हैं चिराग पासवान को मिला के, और बहुमत का आंकड़ा 122 का है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बना पाएगी, चिराग पासवान को साथ रख करके भी और तोड़ के भी, दोनों परिस्थितियों में। 107 जीतन राम मांझी को मान लेते हैं कि अगर आ जाए वह भाजपा के साथ, तो 7 और 4 11 होते हैं, फिर भी 12 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 122 है, तो 22 है तो 11 ही होते हैं, तो 12 की जरूरत पड़ेगी। बहुमत के आंकड़े से 1-2 तो ज्यादा चाहिए ना, तो वह पड़ेगी, जो पॉसिबल अब नहीं है।
यानी कि नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार है। अब सोचिए 101 नीतीश कुमार हो गए, कितना 101, 25 सीटें जेडीयू की है, 25 हो गई 126, एक आईपी गुप्ता है और 2 सीटें सीपीएम और 2 लेफ्ट, तो 126 और 4 130 सीटें। अब टोटल 143 सीटें हैं और 130 सीट उनके पास आ गई। ऐसे में जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे तो क्या मोदी के साथ रहेंगे? नीतीश के साथ ही जाएंगे। कुल मिलाकर के जो तेजस्वी यादव ने सांसदों की बैठक बुलाई है, इसी तर्ज पर कुछ तो चर्चा जरूर हुई होगी, जिसको लेकर के पहले सांसदों की बैठक बुलाई गई। क्योंकि बिहार में अगर कोई भी उलटफेर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पहले सांसदों पर डोरे डालेगी, विधायकों पर नहीं। बिहार पर वह जोर नहीं मारेगी, वह दिल्ली बचाने के लिए कवायद करेगी। ऐसे में सांसदों पर पहले डोरे डालेगी भारतीय जनता पार्टी, तो पहले सांसदों की बैठक बुलाई तेजस्वी यादव ने। 4 सांसदों को बुला करके, एक तो उनकी बहन ही है और 3 दूसरे हैं, तो चारों को बुला करके पहले उन्हें सिक्योर करना चाहा कि आप डरिए मत और हिलिए मत, और बिहार में परिवर्तन होने के बाद दिल्ली में भी परिवर्तन होने जा रहा है, कुछ तो साठगांठ होगी, या ऐसी यूं ही नहीं बुलाया जा सकता, क्या मतलब है बुलाने का। तो ऐसे में न टूटे बोल करके एकजुटता बनी रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अब सांसद है, विधायक नहीं, क्योंकि विधायकों की तरफ से वह कंफर्म हो गई कि वह सत्ता में नहीं बैठ पाएगी। और नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं, नीतीश निकल गए हैं यात्रा पर, अब उधर से रिटर्निंग के बाद में कुछ करने जा रहे हैं। अब यह चीजें अगर हो गई हैं तो नीतीश कुमार का बिहार में हिसाब किताब फिट बैठ गया। अब नीतीश कुमार के 12 सांसद क्या नीतीश कुमार के साथ हैं? अब पहले विधानसभा की थोड़ी सी बातें जो बाकी रह गई वह बता दो। जब यह सारे समीकरण बन गए हैं और सांसदों का अब चक्कर चल रहा है, ऐसे में चिराग पासवान जो है वह कहा जा रहा है, या चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार से चर्चा बात हुई है और वह पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार के साथ है। अभी सामने उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक मोदी को एकदम गिरने की नजर ना आ जाए। एन मौके पर कहते हैं ना, लोहा गर्म हो गया हथौड़ा मार दो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, तो गर्म लोहे पर वह हथौड़ा मारेंगे, यानी कि नीतीश कुमार के साथ है। अब यह सारी चीजें हो रही है तो क्या मोदी को हिला देंगे? थोड़ा सा बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र का चर्चा कर दूं तो आपको सारी तस्वीरें समझ में आ जाएगी, यह सब चीजें अब क्यों हो रही है और क्यों बहुत जरूरी हो गई है। बीएमसी में जाने के पहले इंडिया गठबंधन की सुन लीजिए। कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अब दूरी बना रही है और कांग्रेस एकल चलो की राजनीति अपनाने जा रही है, क्योंकि वह बहुत तंग आ गई है इंडिया गठबंधन से। कोई ईर घाट, कोई बीर घाट, कोई सिर घाट, कोई तीर घाट, कहीं कहीं लुढ़क पटक रहा है, हर कोई अपना अलग एजेंडा लेके चल रहा है, कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस ने बहुत एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन सब अपना अलग अलग राग अलापते रहे और सब पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं मोदी सरकार को समर्थन करते रहे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुकाना पड़ रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक अलग रणनीति पर काम कर दिया और वह अलग अपना ओरिजिनल मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी और वह संविधान, वोट चोरी, इन सब लोकतंत्र, इन सब चीजों को लेकर के और मोदी सरकार के ऊपर हमलावर है। विदेश नीति, कूटनीति, बाकी सारी चीजों को लेकर के जो जिसकी चर्चा बाकी कोई दल नहीं करते। प्रधानमंत्री सब कोई बनना चाहता है, लेकिन सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है, और वह जब कांग्रेस ही सब कुछ झेलना है तो वह इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर ली है और इस बात की पुष्टि कर दी है, यह बात कह दी है कांग्रेस ने कि जब भी आप लोगों के पास 172 हो जाए तो हमारे पास आ जाइएगा, मेरा समर्थन है। कांग्रेस के पास 103 सीटें हैं लोकसभा के, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में कांग्रेस अपने अलग राह पर निकल गई है। जब कांग्रेस निकल गई है
तो कांग्रेस ने यह चीज चंद्रबाबू नायडू को कह दी है। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की बड़ी तेजी से हो रही है कि चंद्रबाबू नायडू को कह दिया है कि जब आपके पास, आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपके पास 172 हो जाए तो 103 सीटें हम आपको समर्थन दे देंगे, प्रधानमंत्री बन जाइए, कोई भी आप बात कर लीजिए इंडिया गठबंधन से, हम नहीं बात करेंगे। यानी कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, ना चंद्रबाबू नायडू के भरोसे हुआ है और ना वह नीतीश कुमार के भरोसे है, ना तेजस्वी के भरोसे, ना अखिलेश का और ना ममता का, ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे, किसी के भरोसे नहीं, वह सिंगल निकल पड़ी है। अब आप लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है तो एक होइए और खत्म होना है तो आप पड़े रहिए। अब बीएमसी चुनाव पर आ जाता हूं, यह सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के अंदर जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट चौंकाने वाला था। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है वोट प्रतिशत, लेकिन 31 सीट 2017 में कांग्रेस के पास बीएमसी में थी महाराष्ट्र के अंदर, और इस बार 15 सीट आई है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में लोगों ने तौला है दोनों को, और तौलने के बाद उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना करार दिया है और एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना करार नहीं दिया है। एकनाथ शिंदे को बहुत जोर का झटका लगा है कि जनता ने अस्वीकार उन्हें कर दिया है। मात्र 28 सीटों पर एकनाथ शिंदे सिमट गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 90 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अब गठबंधन के साथ भाजपा सत्ता में रहेगी बीएमसी के अंदर, सिंगल नहीं, क्योंकि 2017 में 82 सीटें थी, अभी 90 आ गई, 8 फर्क पड़ा। और उद्धव ठाकरे को 84 थी और अब आ गए कितने, 74 पर, 10 सीटें कम इनकी भी हो गई। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे किसी काम का भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नहीं रह गए। जिस मकसद से लाया था वह मकसद नहीं हुआ, क्योंकि यह भी सीटें अथाह पैसे के दम पर एकनाथ शिंदे ने जीती है और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दम पर जीती और पैसे की वजह से जीती। अब जब एकनाथ शिंदे का वजूद नहीं है और जनता ने उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मान लिया है, तो भले सिंबल आपके पास है तो क्या है, आपका रुतबा खत्म हो गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ेगी, और अगर एकनाथ शिंदे को अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त 55 विधायक और 7 सांसद हैं, जिसमें एक उनका बेटा भी सांसद है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उन्हें तोड़ना चाहती है, या इस बात को स्वीकार एकनाथ शिंदे के लोगों ने ही किया, कैमरे पर आकर के बोला। तो अब उन्हें फैसला करना है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, क्योंकि पौने 2 साल से, जो 1.5 साल से सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, लगातार टकराव होता है और एकनाथ शिंदे को तोड़फोड़ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अब जनता अस्वीकार कर रही है, वह ध्यान रखना है उनको। तो अब भाजपा के साथ रहेंगे तो भाजपा उनको खत्म कर देगी, उनका फायदा तो उठा रही है और उनको खत्म कर रही है। उद्धव ठाकरे को भी रखना है ध्यान, क्यों रखना है, अब मैं जो बता रहा हूं उससे ध्यान रखिएगा तो उद्धव ठाकरे की बात आपको समझ आ जाएगी। अजीत पवार एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम है, वित्त मंत्रालय उनके पास है। अब बीएमसी चुनाव को लेकर के अजीत पवार वहां से निकल करके अपने चाचा शरद पवार से मिल गए, यानी कि टूटी हुई एनसीपी और ओरिजिनल एनसीपी दोनों मिल गए। अब जनता ने क्या किया, जनता ने दोनों को नजरअंदाज कर दिया और अस्वीकार कर दिया। अब इसे समझना बहुत जरूरी है, आपको बिहार और आंध्र की बातें समझ आ जाएगी। अब अजीत पवार जब निकल गए, अपने चाचा के साथ आ गए, तो सवाल यह उठता है कि जब आपको चाचा ही के साथ रहना था तो पार्टी क्यों तोड़ा, और जब आपको भारतीय जनता पार्टी
से अलग होकर के चुनाव लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी में आपने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, डिप्टी सीएम से? यानी कि वोट लोगों को बेवकूफ बना करके ले रहे थे, इसके लिए फिर वह जाके भाजपा को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए लोगों ने अस्वीकार कर दिया, लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो शरद पवार को भी नहीं मिला और अजीत पवार को नहीं मिला, ठन ठन गोपाला। लोगों ने कह दिया भैया यह ले अपनी लकुट कमरिया बड़ी ही नाच नचायो, अब छोड़ दो। तो जनता ने अस्वीकार कर दिया। अब अगर उद्धव ठाकरे ने भाजपा के तरफ अपना झुकाव रखा, अगर मोदी सरकार को बदलने का है, तो उन्हें अगले चुनाव में झटका मिलेगा। और अगर मोदी सरकार को बदलना चाहता है कोई और वह साथ नहीं आए सांसदों के साथ, तो उद्धव ठाकरे को दिक्कतें होंगी महाराष्ट्र चुनाव में। अब शरद पवार यह समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी के पीठ पीछे सपोर्ट जो किए, इसी वजह से जनता ने अस्वीकार कर दिया कि इनको वोट देने का और सीट देने का मतलब है कि अब भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो इनको दरकिनार करो। तो शरद पवार को सीटें नहीं मिली। अब ऐसे में शरद पवार भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे, इस बात को मतलब एक सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते, सोच सकते हैं। आगे क्या करेंगे यह लोग कोई ठिकाना नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू जो खासे परेशान है, या चंद्रबाबू नायडू जो इन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं। कांग्रेस ने दूरी बना ली है, कांग्रेस ने सबसे दूरी बना ली है, किसी के साथ कांग्रेस ने, कांग्रेस एकल चलो में है। कांग्रेस ने सिर्फ यह कर दिया कि आप मोदी सरकार को गिराना अगर आप लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप लोग 172 इकट्ठे हो जाइए, 103 हमारा आपके साथ है, और नहीं हुए तो हम अपनी राह तलाश रहे, अपने रास्ते हम चल रहे, आप लोग अपनी डपली बजाते रहिए, हम अपना राग गाते रहेंगे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू सबसे ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं और सबसे संपर्क में है। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार के यात्रा से आने के बाद क्या होता है, लेकिन सब कहीं ना कहीं वक्त और मोदी के मारे हुए हैं, चुनाव के मारे हुए हैं, सब उसी में फंसे हुए हैं। जाल से निकलना है तो सरकार बदलना होगा, इसके अलावा रास्ता नहीं है। और कांग्रेस ने इन लोगों की जी हजूरी करने से इनकार कर दिया है, एकल चलो का रास्ता अपना लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन नीतीश से एनडीए कब छोड़ेंगे इसका फैसला जेडीयू ने तो कर लिया है कि यात्रा से आने के बाद नीतीश एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। इस बात की चर्चा अब बिहार के अंदर बड़ी तेजी से हो गई है। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।